प्यारी साध संगत जी, आओ सारे अपनी रसना नूं पवित्र करते हुए गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। अज एक बारी फिर साडा सुभाग है कि सानू कांशी टीवी राहीं सत्संग करन दा शुभ अवसर प्राप्त होया है। इन्हां दिनां विच ही भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज उन्हों का प्रगट दिवस भी मनाया जा रहा है और दास अपने वालों और सारी साध संगत नूं पूरे कांशी टीवी दे जितने भी प्रजेंटर ते सेवादार ने सब वालों बहुत बहुत लख लख वधाई देंदा है और नाल ही अरदास करता है कि मालक खालक सानू उन्हां दे पाए हुए पूरनियां ते चलन दा समर्थ बख्शे, ताकत बख्शे और असी भी उस तरह ही भगती करिए, माता पिता का सत्कार करिए जिस तरह उन्होंने लव ते कुश नूं ये संस्कार दिते, जिस तरीके नाल उन्हां सीता माता जी की रक्षा की, असी भी किसी दे काम आ सकीए, तां ही उन्हां दा प्रगट दिवस मनाना साडे लई शुभ हो सकता है। उन्हां दे जो पाए हुए पूरने ने वो रहिंदी दुनिया तक सुनहरी अखरां विच लिखे हुए ने और वो साडे वास्ते साडे जीवन विच जदों असीं धारण कर लैंदे आ, साडा भी जीवन सोने दा बन जाता है, वडमुला बन जाता है। इन्हां दिनां विच ही साध संगत जी जिस तरह अज विजयदशमी है, यानी दसां दे उत्ते विजय प्राप्त करनी, दुसहरे के नाम नाल भी याद किया जाता है। असी किस तरीके नाल रावण का पुतला तो हमेशा साड़ते ही हैं लोग, लेकिन रावण जी दे विच गुण भी बहुत सन। वो 4 वेद 6 शास्त्रां का ज्ञाता सी और 10 सिर कोई चमड़े के सिर नहीं सन। वो ज्ञान सी इन्ना उन्होंने, हर धर्म शास्त्र का ज्ञान सी और शिव जो कि परमात्मा है उसके पुजारी सन। एको अकाल पुरख की पूजा करते सन, एको सिमरो नानका, जो दरअसल रिया समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। इस वास्ते असी भी उन्होंने गुणों को धारण करना है और मैं क्या करदा कलयुग दे विच शायद ही कोई इहो जिहा भरा होवे जिसकी सिस्टर दी, जिसकी भैन दी उहदे ख्यालों मुताबिक बेइज्जती की गई होए ते उहदा बदला लैण लई अपनी जान वार के भी तैयार होवे और कोई इहो जिहा राजा होवे। असी जदों टीवी ते देखते हाँ, खबरां पढ़ते हैं अखबारां च, किस तरीके नाल छोटियां छोटियां बच्चियां दे नाल जबर जनाह किया जाता है, बेपत्ती की जाती है। और अशोक वाटिका दे विच सीता माता जी कितनी देर रहे, लेकिन उन्हां दी मर्जी बगैर उन्हें टच तक नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया। काश कि अज दे महाराजे, अज दे राजे, अज दे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति उन्हां दा भी इहो जिहा आचरण होवे। तो साध संगत असी ते इस गल नूं अपने जीवन दे विच उतारन दा यतन करदे हां कि विजय किहदे ते प्राप्त करनी है। सब तो वड्डी विजय जदों असी अपने कर्म इंद्रिय ते ज्ञान इंद्रिय ते विजय प्राप्त करते हैं, अपने मन दीयां इच्छावां ते जदों काबू हो जाता है। मन दीयां वांस तृष्णावां जिहड़ियां ने वो साडे जीवन नूं नरक बना दिंदियां ने, जिहड़ियां कदे खत्म नहीं हो सकदियां। दास अज दे इस प्रोग्राम नूं एक कहानी नाल शुरू करना चाहता जो सच्ची है। मैंने रेडियो के उत्ते मैं इंटरव्यू सुनिया सी। रतन टाटा जी जो कि हिंदुस्तान के बहुत वड्डे सनअतकार हैं, अद्धे नहीं तो ज़्यादा नहीं तो अद्धे तो हिंदुस्तान की कैपिटल जो है
ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਕੋਠੀਆਂ, ਮਕਾਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 95% ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ, ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 200 ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 200 ਚੇਅਰਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਮੈਂ ਲੈਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਪਕੜ ਲਈ, ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬਰਥਡੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੰਦਨਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹਨ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਓ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਵੰਦਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈ ਤੋ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਭਵਨ। ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਹਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਹਨ। ਮੈਂ ਜੇ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਰਮਦੱਤ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ जी का भी स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, आज पहले मैं चाहूँगा वंदना जी कि वो जो विजयदशमी नहीं कहा जाता है, विजयदशमी दशहरे को, आप इसका भाव थोड़ा हमें बताइए। देखिए, मैं अपनी समझ के अनुसार आपको दशहरे और विजयादशमी के विषय में बताती हूँ। तो कहते हैं कि राम और रावण का जो युद्ध था वो 10 दिन तक चला और 10वें दिन रावण का अंत हुआ राम के हाथों। तो जब राम के द्वारा रावण का अंत हुआ तो उस दिन को उस विजय को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि रावण का वध जो है वो दशमी के दिन हुआ। तो एक प्रकार से हमें अपने जो भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ जो विकार हैं हमारे भीतर, वो हमें उनका नाश हुआ है उन 10 दिनों में जी, जो नवरात्रि से शुरू होते हैं। और तो 10 दिन जी। आचार्य जी, एक ये बात कि जब 14 वर्ष के बाद श्री राम अयोध्या आए और माँ कौशल्या जी ने कहा, राम आप रावण को मारे हो, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने नहीं रावण को मारा। तो किसने मारा? कहने रावण के अहंकार ने उसको मारा है। अब जब भी हमें कोई डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती है कोई, तो मेरा ख्याल है कि अहंकार के कारण ही आती है। आप ये बताइए कि हम इस अहंकार को, इस ईगो को अपने जीवन से कैसे निकाल सकते हैं और इस रामायण के एपिसोड से हम क्या शिक्षा धारण कर सकते हैं? देखिए, अभी वंदना जी ने जैसे आपको बतलाया हम सबको जी, जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था जी, और रावण जिस समय रथ के ऊपर बैठे हुए थे जी, बहुत से शस्त्र उनके पास में थे और भगवान श्री राम तो जमीन से लड़ रहे थे जी जी, तो उनके पास तो शस्त्र भी धनुष बाणी थे। हाँ जी, हाँ जी। तो विभीषण ने वहाँ पर पूछा कि रावण को देख करके, किसके शस्त्र और उसके रथ को देख करके राम जी से पूछा कि हे प्रभु, आप कैसे जीतोगे, यह तो शक्तिशाली है। तो भगवान ने कहा था कि मेरे पास धर्म है और सत्य है। जहाँ पर सत्य और धर्म होता है वहाँ हमेशा विजय होती है। क्या बात है। तो इसलिए हमारे जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, परंतु हम सत्य और धर्म दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलेंगे तो हमारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा। क्या बात। अहंकार जब ही आता है जब हम अपने सत्य से दूर हो जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं। साध संगत, वाकई आचार्य जी ने जो सन दसिया है और शास्त्रों में फरमाया है कि तजो पाखंड भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल ए तरम। बाकी पाखंड को छोड़कर, बाकी चीज़ों को छोड़कर एक ईश्वर परमात्मा भजो पार ब्रह्म, एक अकाल पुरख को, एक ईश्वर को, एक भगवान को जो सबका है, जो किसी एक का नहीं, सारी दुनिया के 7.5 बिलियन लोगों का, और केवल लोगों का ही नहीं, पेड़ों का, पत्तियों का, पक्षियों का, हर धरती का, सूर्य चांद सितारे, धरती अग्नि जल वायु जीव आकाश, 9 खंडों का जो पिता है, जो जनक है, वो परमात्मा है। और इस परमात्मा को जो जान लेता है, इस परमात्मा को भाईता है, जो उसका कल्याण हो जाता है, वही सच्चा धर्मी होता है। और साध संगत, असी धर्म के मार्ग के उत्ते चल के ही अपने जीवन को सुखैन बना सकते हैं। करके देखो, क्योंकि बाकी असी सुख प्राप्त करने वास्ते बड़ा कुछ किया है, लेकिन ये भी करके देखिए। मैं एक और आचार्य जी कथा शेयर करना चाहूँगी। धर्म है क्या। एक सज्जन जो थे वो एक बैंक में गए, उनको काम था, तो बैंक में गए और बैंक में साध संगत जी जो गए, वहाँ एक बुज़ुर्ग था, और जो बुज़ुर्ग था वो कुछ ऐसा लगा कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है।
तो उस अच्छे व्यक्ति ने, जो आचार्य जी आपकी तरह, वंदना जी आपकी तरह था, उसने पूछा कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूं, आप कुछ खोज रहे हैं? तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं बुज़ुर्ग हो गया, मेरे हाथ कांपते हैं, डोलता हूं मैं, क्या आप विड्रॉल स्लिप मेरी भर सकते हो, मेरी मदद कर सकते हो? भर दो, मैं कुछ पैसे निकालना चाहता हूँ। और उसने विड्रॉल स्लिप ली, बुज़ुर्गों से पूछा कितने निकालने हैं, उसने भर दिए। बुज़ुर्ग ने कांपते हाथों से साइन किए और पैसे निकाल लिए। और फिर बुज़ुर्ग ने उस व्यक्ति को, जिसको वो जानते नहीं थे, जिसने मदद की, उसको कहा कि आप गिन भी दो, ज़रा गिन लो, पूरे हैं ना जितने निकाले हैं? तो उसने गिन लिए। फिर उसने कहा कि और कोई मदद चाहिए तो बताइए। तो कहने लगा यहाँ रिक्शा नहीं मिलता, आप मुझे रिक्शा कर दो कोई किराए के पर, भाड़े पर। तो साथ संगत वो नौजवान ने कहा कि मैं भी उधर ही रहता हूँ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तो जब वो वहाँ अहंकार की बात हम कर रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपया क्या लागे मेरा। सब कहते हैं मंदिर में भी तन मन धन है सब तेरा, प्रभु स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जो इसको मान लेते हैं जीवन में, वो सुखी हो जाते हैं। जो खाली पढ़ के आ जाते हैं वो तो वैसे का वैसा ही। और उसके घर जब वो नौजवान ले गया तो वहाँ लिखा हुआ था बाहर भगवान का घर। तो अंदर गए, किसी अपरिचित को देखकर उसकी पत्नी जो बुज़ुर्ग थी वो हैरान हुई। तो उसने कहा, बुज़ुर्ग ने, फिक्र नहीं करो, ये मुझे छोड़ने आए हैं, मैं ठीक ठाक हूँ। तो उस नौजवान ने पूछा कि आपने यहाँ भगवान का घर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो कहने लगे, ये दिया है भगवान नहीं, इसलिए हम तो केवल रहने के लिए हैं, हमें रहने को मिला है, यह सब कुछ भगवान को। जब से हम ऐसा मानते हैं, हमारे बुजुर्ग भी ऐसे मानते रहे, हम लोग बहुत सुखी हैं, अहंकार नहीं आता और किसी पर हमारे कभी भी लोभ भी नहीं आता, अहंकार भी नहीं आता, हम बचे हुए हैं। तो साध संगत वाकई ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਰੰਗ ਰੱਖੇ ਉਸ ਰੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ, ਸੁਮਿਤਰਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, तो साडा जीवन जो है सफल हो जाता है। और वंदना जी कि ये जो रामायण का जो मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि हर आदमी कहता है कि मेरी पत्नी जो सीता बने, तो मैं कहा करता हूँ पहले तुम राम तो बनो ना। बिल्कुल जी, मेरा भाई भरत और लक्ष्मण बने, पहले तो राम बनोगे तभी बनेगा ना। जी, जी। पहले राम थे फिर होता है। तो इसके बारे में डेली लाइफ में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोता और जितने भी हैं कि भाई आप अपना जीवन पहले संवारो, फिर आपको सब कुछ वही दिखेगा। बिल्कुल, जैसे आपने अभी धर्मदत्त जी ने भी कहा और आप भी वही बातें बता रहे हैं कि अहंकार का हम किस तरह नाश करें, जो जिससे हमारा जीवन जो है राम और सीता के जीवन की तरह व्यतीत हो सके। तो देखिए कि अहंकार का नाश तो हम में तभी आ सकता है जब हमारे भीतर समता आ जाए। कि जो हम अपने आप में देख रहे हैं वही हम दूसरे प्राणी में भी देख रहे हैं। तो जब ये भाव हमारे भीतर आ जाए
तो एक हमारे भीतर से अहंकार खत्म हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब राम जंगल जाते हैं, जब ये बात है कि कण कण में हम व्याप्त हैं या कण कण हमारा है, तो वो कहते हैं कि माँ मुझे जंगल का राज दिया है पिता ने। तो जो व्यक्ति जंगल को राज मान के जा रहा है, हाँ। तो उससे वो आनंद होगा कि वो तो मुझे होगा ही ऋषि होगा। जी हाँ। कि मैं आज ऋषियों से मिलूंगा और मुझे वहाँ के वनस्पतियों से मेरा परिचय होगा, तो क्योंकि मैं उनसे एक अपनत्व का भाव महसूस करता हूँ। अब सीता जी के विषय में हम यदि बात करते हैं, तो उन्होंने एक हमारे भारतीय संस्कृति में सीता जी को पतिव्रता, हाँ जी, और स्त्री के रूप में देखा गया और बहुत ही सती माना गया है उनको। जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कठिन व्रत किया अपने पति के साथ, राजमहलों में रहीं और सीधे उन्होंने बगैर सोचे अपने हाँ, पति साथ के साथ, दिया। जैसे बहुत से लोग बगैर सोचे स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े, इसी तरीके से सीता जी भी अपने पति के साथ उस यज्ञ में चली गई जिसे वो राज, उनका भी यही सोचना था कि जहाँ मेरे पति हैं वही राज है मेरे लिए। वाह, क्या बात है। और आचार्य जी, वंदना जी ने ये जो बात कही है, ये आज भी तो रेलेवेंट है। आज मान लो आज भी, क्योंकि पति और पत्नी का साथ जो है परमपिता ने बनाया, एक जोत दोई मूर्ति तन पर गई है सोए। और अगर इस भाव से हम सभी जिंदा अपना जीवन व्यतीत करें घर घर में सत वचन करके, तो फिर घर में झगड़ा तो कभी होएगा ही नहीं। तो फिर तो ये जो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह वगैरह, वो तो उनके घर का भी नहीं हुआ। हाँ जी, वो भी तो पति पत्नी ऐसे थे। तो यहाँ घर घर डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ गया, सरकार को चिंता पड़ी हुई है। इसके बारे में आप कहिए, क्या शिक्षा देंगे? इसके पीछे दो कारण हैं। हाँ जी, एक है इच्छाएं मनुष्य की बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जी जी, और एक है लोभ। दो चीज़ों के कारण पति और पत्नी में ज़्यादा कलह यानी लड़ाई रहती है। जब हम अपनी इच्छाओं को बहुत बढ़ा लेते हैं तो और उन इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, बिल्कुल, तो तब होता है। दूसरा कारण यह है कि हम जब दूसरे को देखते हैं, अपने को हम नहीं देखते, दूसरे को जब देख कर के काम करते हैं तब दुखी होते हैं। यदि हम अपने आप को देखें तब आदमी कभी भी दुखी नहीं हो सकता। जब हम दूसरे को देखते हैं कि वह क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, तब हम दुखी होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पहले तुम अपने आप को देखो और उसके बाद में बाहर देखो। और हम क्या करते हैं, बाहर ज़्यादा देखते हैं, अपने आप में कम देखते हैं। इसलिए शास्त्र हमें यह कहते हैं, शास्त्र क्या है, नेत्र है, हमारी आंखें हैं। हाँ। वे हमको यह सिखलाती हैं, पहले तुम अपने आप को देखो, और जिस दिन तुम अपने आप को देख लोगे शांति अपने आप आ जाएगी। और अंदर जो चल रहा है युद्ध, यह भी हमारे अंदर युद्ध है। रोज रावण का युद्ध हमारे अंदर होता है, बुराई के साथ रोज ही तो रोज होता है। इसलिए उन बुराइयों को हम किस प्रकार से अंदर बैठी हुई बुराइयों को हम मार सकें, यही असली दशहरा का मतलब होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी, मुझे एक रचना याद आ गई अपनी, जो मैंने इसी संदर्भ में लिखी थी, और आज हमारी जो बातचीत हो रही है उस मामले में एकदम सही उतरती है वो, कि प्रसन्नता की सीता को, प्रसन्नता की सीता को ले गया इच्छाओं का रावण। वाह वाह। प्रसन्नता की सीता को ले गया इच्छाओं का रावण, साधनों में ढूंढते, साधनों में माने जो टीवी फ्रिज और इन सब आज की चीजों में, साधनों में ढूंढते हम राम को आकार। तो हम शांति राम में ढूंढ रहे हैं, लेकिन साधनों में ढूंढ रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा वंदना जी। और एक बात, जैसे हम इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में 9 तारीख को अपना प्रगट दिवस है भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज का, और उन्होंने एक बात कही है कि कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि निर्मल मन तन सोए मोह पावा। बिल्कुल सही बात। मोहे छल छपट छिद्र न भावा, छिद्र न पावा। तो यानी हम जैसे महाराज रविदास जी का हम गुरपुरब मनाते हैं, गुरु नानक साहब का मनाते हैं, अभी दिवाली आएगी, आज दशहरे की चर्चा कर रहे हैं। तो जब तक मन में कपट है तो प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो उस कपट को दूर करने के लिए आप वंदना जी क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए इंसान को, कपट ना आए? हाँ जी, मैं पढ़ रहा था कहीं कि ये जो लव शब्द है अंग्रेजी का, ये भी इंडिया के लोभ से निकला है।
लोभ से पराया लाभ, क्योंकि सो काल लाभ है ही लोभ। हाँ जी, कोई चीज़ों से लाभ है, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, दुनिया से लाभ है, पत्नी से प्यार, बच्चों, सब लोभ के कारण है। जी बिल्कुल अगर सही। सच्चा लाभ हो, सच्चा प्यार हो, तो फिर तो जन प्रेम की होते नहीं प्रपाय हो जाता है। तो उसके बारे में कि कैसे कपट को कैसे छोड़ा जाए। तो जब तक हमारे भीतर का लोभ नहीं खत्म होगा, जैसे मैंने अभी बताया हाँ जी। कि साधनों में ढूंढते हम राम को आकार है। जो देखिए हमारी जो संस्कृति थी, वो भारतीय संस्कृति या भारतीय चिंतन है, वो आधारित है सत्य पर, अहिंसा पर, अपरिग्रह यानी चीजें जमा न करने की प्रवृत्ति पर, ब्रह्मचर्य पर, तो डिसिप्लिन पर, आत्मसंयम पर। जो पश्चिम की प्रवृत्ति है वो है धन समेटने की, तो सुविधाओं की। तो उससे क्या हुआ, जब धीरे धीरे पश्चिम का प्रभाव पड़ा भारत पे, हालांकि आज हम पश्चिम में रह रहे हैं, लेकिन हम अपनी चिंतन धारा को मानते और जीते हुए भी हम पश्चिम में रह सकते हैं। तो जब हम वो छोड़ देते हैं, अपनी भारतीय चिंतन को भूल जाते हैं, तो हमारा मन कपटी हो जाता है, हम छोटी छोटी चीज़ों से आकर्षित होने लगते हैं। नहीं, वो तो सच्ची बात है, क्योंकि साध संगत भगत दी जो डिफाइन किया गया है, कमल दे फुल नाम किया गया। कमल दा फूल, जो कमल का फूल है, लोटस फ्लावर, वो अगर कहे कि मैं पानी में नहीं रहूँगा, तो पानी में तो रहना है जी। पानी में रहते हुए कमल के फूल को ये आता है कि मैंने पानी नहीं लगने देना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जो भक्ति है, जैसे भगवान श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि मोहे छल कपट छिदर न भावा, वो जो है वो जिसके जीवन में आ जाता है, छल कपट नहीं आता, सच्चा प्रेम आता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ती प्रकट हुए में जाना, वो जब जान लिया जाता है तो फिर तो हर तरफ कपट रहता ही नहीं है, फिर वो लव ही प्यार असली हो जाता है। तो इसलिए आचार्य जी, क्योंकि आप तो इतने बरसों से समाज की सेवा कर रहे हैं और सच्चे धर्म पर चलाने की कोशिश करते हैं, अब जो भगवान श्री वाल्मीकि जी ने या श्री राम ने जो जैसे कहा कि जाति पाति न पूछे कोई, हर को भजे सो हर का होए, इसके बारे में हम कई बार देखते हैं कि अभी भी हम बंधनों में पड़े हुए हैं। तो फिर ये कपट, अगर ये छल होगा हमारे मन में, तो फिर तो प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बारे में आप बताइए कि किस तरीके से हम लोगों के हृदय को निर्मल बना सकते हैं। देखिए, जाति प्रथा यह कोई हमारे धर्म से लोगों ने जोड़ दी, बात अलग है नहीं। कि हमारे यहाँ तो एक मानवता की प्रथा है। बिल्कुल। और जाति प्रथा उस समय मतलब कि ज्ञान के आधार पर उसको कहा जाता था। बिल्कुल। जैसे आजकल लोग स्किल के हिसाब से कारपेंटर भी बोलते हैं, हाँ। शू मेकर भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है कि नहीं। आप सुनारे के पास जाओ तो आपको मतलब अलग अलग नामों से जैसे पुकारा जाता है, ऐसे ही उस समय भी जो जिसका काम था उसके आधार पर उसे पुकारा जाता था। इसलिए उसको हम जाति प्रथा ही कहा जाए ऐसा नहीं है। उसमें 4 भाग हैं। एक ज्ञान का होना चाहिए, जो लोगों को पढ़ा सके, नॉलेज दे सके, समाज को आगे लेके जा सके। दूसरा क्षत्रिय है, जो देश को, समाज को अच्छी तरह से रक्षा कर सके। यदि बाहों में शक्ति नहीं होगी तो समाज की और देश की रक्षा नहीं हो पाएगी, जाति की रक्षा नहीं हो पाएगी, मनुष्यों की रक्षा नहीं हो पाएगी, मानवता की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए उसको क्षत्रिय कहा गया। वैसे मतलब का अकेले आप रक्षा ही करते रहो, खाने पीने के लिए पेट में कुछ ना रहे तब भी अच्छा। इसलिए व्यापार वर्ग को वैश्य कहा गया। और सभी समाज की ठीक प्रकार से इनकी रचना को अच्छी दृढ़ प्रकार से, सुरक्षित प्रकार से इनको संभाल सकें, उसको वहाँ पर सेवा भाव के कारण उसको शूद्र कहा गया। मतलब शूद्र कोई नीच जाति का नाम नहीं है और ना ही विप्र उच्च जाति का नाम है। सिर्फ वहाँ पर नाम क्या है कि आपके ज्ञान के आधार पर, कर्म के आधार पर वहाँ पर जाति कहा गया। इसलिए पर बाद में लोगों ने, देखिए धर्म में भी क्या होता है कि बुराइयों को भी कई बार हम धर्म के साथ में जोड़ देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर पहले कुंभ हुआ करते थे, अब भी होते हैं। उन कुंभों में जाकर के इन सब चीज़ों पर चर्चा होती थी। आज समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है उसके आधार पर बदलते थे।
जैसे मनुस्मृति है, ऐसे और भी हमारे यहाँ पर बहुत सी स्मृति हैं। स्मृति का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। आप समय समय पर उस पर बदलाव करते थे। ऐसा तो नहीं है, भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, उस समय का जो संविधान था आज वही पूरा संविधान तो नहीं चल रहा है। समय के अनुसार उसमें भी बदलाव आता है। ऐसे ही धर्म के अनुसार जो शास्त्र, धर्म क्या है अलग चीज़ है, और धर्म जात और वंश को ठीक रखने के लिए अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़। साध संगत जी, वाकई जो वक्त की ज़रूरत है हुण इस वक्त हर घर विच जो ज़रूरत है कंप्यूटर की है। ईवन वीज़े लिए अप्लाई करना पिछे जे काफ़ी दिक्कत सारे अजे भी आ रही है। और फिर मैनू इत्थे लोकल मैं गलबात की कौंसल जनरल दे नाल भी लोगों को तकलीफ आ रही है, जिन्हें जाना है पैसे दे के उन्हें वीज़ा लेना, वीज़ा का तो जरूर दो, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। वो दाता जाने की सिस्टम इन्हों का। लेकिन फिर इन्होंने एक गल कही कि एक मैनू ईमेल एड्रैस दिता कि जिन्हों भी जरूरी है इस ईमेल एड्रैस के उत्ते तुसी सानू चिट्ठी पाओ, ईमेल भेजो और असी फिर करांगे। तो मैं अज इन्हों का इत्थों के लोकल बर्मिंघम कौंसल जनरल का धन्यवाद भी करना कि उन्होंने पिछले सनिचरवार स्पैशल कैंप लगा के 500 भैनों भरावां नूं वीज़े दिते भारत जाने लई। उस तो पहला भी 500 दिते। सो अगों भी जो भैन भरा इस चीज़ के लोड़वंद ने वो जरूर मेरे तो ईमेल एड्रैस लै सकते हैं, तो इन्होंने पा देंगे। तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ फिर वो एक डेट दे के स्पैशल सारे दे वीज़े वो लगा देंगे ने जिन्हों का जरूरी है, जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती पई। सो कहने तो भाव है कि इंसानियत जिहड़ी है सच्चा धर्म तो वो है, सच्चे धर्म अनुसार जदों असीं चलते हाँ। और अज पिछले हफ्ते जो है ऐतवार 2 अक्तूबर नूं महात्मा गांधी का भी 152वां उन्होंने जन्मदिन मनाया गया। और देश सारी दुनिया में उन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी उन्होंने नॉन वायलेंस डे जिहड़ा उन्होंने मनाया गया है। और उहदे विच भी मैं उत्थे एक गल कही कि जिहड़ियां गल्लां कोई बंदा किहो जिहा सी असीं उत्तों की लैना है। असी तो जे चिक्कड़ दे विच कमल है तो असी उत्थों भी कमल जिहड़ा है उहदे नाल प्यार करने, चिक्कड़ में असी की लैना देना। इस तरह मैं कई बारी क्या करना, जे साडी अंगूठी गंदगी विच डिग जाए तो असी गंदगी विचों ही चुक लैंदे आ, उन्होंने गंदगी चुक के अंगूठी जो सोना है सानूं पता कीमत दी है। इस तरह जो असी गुण धारण करने हुंदे ने उन्हां गुणां नूं जिहड़ा है उन्हां दी प्राप्ति करने वास्ते ये नहीं देखना कि जात की है कि मजहब है। और अज जो गल्लां महात्मा गांधी की जो पॉलिटिक्स सी या कोई भी सी उहदे नाल कोई सहमत होए या ना होए, लेकिन जिहड़े उन्हां दे कथन कीते ने वो जरूर सानू कई चीज़ां की सेध देंदे ने। जिस तरह वंदना जी उन्होंने कहा कि एन आई फॉर एन आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बिल्कुल, जे किसी ने तुहाडी अख कड्डी है तो वो बदले तुसीं अख ही कड्डना चाहोगे तो महात्मा गांधी ने कहा फिर सारी दुनिया अन्नी हो जाएगी। हमारी जो आज की, जैसे आपने कहा कि वेस्ट में रह रहे हैं, वेस्ट में रहते हुए ये एक बहुत बड़ा ऊंचा संस्कार है जो हमें हिंदुस्तान की संस्कृति ने दिया है, माफ़ करना जी। अगर आप किसी का बदला, और वाकई हमारे शास्त्र भी कहते हैं, बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा ये तू अकल लतीफ़ है, काले लेखना लेख, आपंदड़े गिरेबान में सिर नीवा कर देख, अपनी गलतियों को दुख, जैसे आचार्य जी ने भी कहा। तो इसको डेली लाइफ में हम कैसे ले सकते? रोज़ ही किसी न किसी आर्गूमेंट तो हो जाती है, इंसान है। तो किस तरीके से इसको हम लेकर अपने जीवन को डेली लाइफ में सुखी कर सकते हैं? देखिए, मार्ग तो कठिन है, हाँ। लेकिन असंभव नहीं है। हाँ, है ना, कि आत्म विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अपने भीतर की यात्रा, हम क्या है बाहर की यात्रा कर रहे हैं। हाँ। हमें बाहर की चीज़ें मोहती हैं, हम भटके हुए हैं, हमारे जीवन में भटकन ज़्यादा है, ये करना है वो करना है। तो उस भागदौड़ भरे जीवन में हम अपने आप से बात करना भूल गए, हम अपने आप को पहचानना भूल गए, हम अपनी प्रवृत्तियों को नहीं समझते हैं। तो जब हम भीतर की यात्रा करेंगे, अपने अंदर अपने मन को शांत करके अपने जब भीतर अपने आप को टटोलेंगे, तो मुझे लगता है कि
हमारे कठिन नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि ये संभव है कि हम इस बात को समझ सकें। मैं इन्हीं दिनों की बात है, आचार्य जी ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कुछ जो लेस्टर में घटना घटी, जी जी, उसके बाद हमारे संवेदक में कुछ लोग आए और मैंने कोशिश की सारी संगत को जो उस समय दुर्गा भवन में थी कि आपने बाहर नहीं जाना, गाली भी वो दें तो गाली आपने सुननी नहीं, बस वो मैंने महात्मा बुद्ध वाली बात बताई कि महात्मा बुद्ध जी कहे कि भाई वो मिठाई लेकर आया था, मैंने वो नहीं ली, उसे घर वापस जाकर बांट दी, ये तो गाली लेकर आए हो, मैं गाली भी नहीं लेता। हाँ तो वो मेरे कठिन है, लेकिन उसमें सुख बहुत है। आचार्य जी आप कोई शिक्षा दीजिए कि ये माफ़ करना जो है, क्षमा करना, क्षमा साध की जात कहा गया है, ये कैसे इस दुनिया में कलयुग में और वेस्ट में रहते हुए हम कैसे इसको अपनी अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में? देखिए, हमारे जीवन में तो हमारे शास्त्र यही कहते हैं, क्षमा से बड़ा कोई गुण नहीं होता। हाँ, जिस समय भगवान श्री राम के पास में भी कोई गया तो वहाँ उन्होंने क्षमा शब्द जब कहा कि शरणागत उसे कहते हैं। हाँ जब हाँ। आ जाता है तो उसके गुण और दोष ये नहीं देखे जाते। जैसे विभीषण जी जिस समय गए थे तो सभी को उस समय शंकाएं हो रही थी, हाँ यह जी। तो शत्रु का भाई है, तो ये इसलिए ठीक मन से नहीं आया होगा। तो भगवान ने कहा कि जब मेरी शरण में आ गया बस आ तो गया। वह क्षमा हो गया और उसके बाद में कोई उसके लिए मेरे मन में बात नहीं है। तो यदि व्यक्ति हृदय से क्षमा मांगता है तो उसके जितने भी पिछले गुण और अवगुण हैं उनको सबको भुला देना चाहिए। जी जी, माफ़ कर देना चाहिए। शास्त्र हमारे यही कहते हैं। साध संगत जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ खुशी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही है, वरना हम अंदर से जलते रहेंगे वैर से, विरोध से, जलन से, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारा तो बिगड़ रहा है, दिन रात बिगड़ रहा है, नींद खराब हो रही है। इसलिए और दूसरा ये भी तो है ना प्रभु कि उन्होंने एक बात ये कही कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बिल्कुल कि जो आप दुनिया में बदलाव करना चाहते हो, देखना चाहते हो बदलाव लोगों में, वो खुद बदलो पहले। जी, अगर आप खुद ही नहीं बदलते तो आपकी किसी बात के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं करेगा, तो विश्वास भी नहीं करेगा। ये साध संगत जी मैं आप देखे है, गल अपनी तू कर तेन होर नाल की, तू गठड़ी संभाल तेन चोर नाल की। ये देखा अपनी जिंदगी कि जदों असी अपनी गल करने, अपने आप का सुधार करने तो सानू बाकी दुनिया भी सारी सुधर जाती। गल अपना सुधार करन दी है। और इस तरह ही बजुर्गों के जीवन दीयां कथनावां घटनावां जिहड़ियां ने वो सानू सिखांदियां ने। ते आचार्य जी ਇਹਦੇ वास्ते तुसी की सोचते हो, ਜਿਹੜਾ अपना जे तो सुधार नहीं किया तुसी दूजे का किवें सुधार कर सकते हो? ये शास्त्र तो हमारे यही कहते हैं ना। हाँ जी, कि देखिए हमारे यहाँ पर 4 कृपा बतलाई हैं। जी जी, पहली तो कृपा है कि माता पिता की हमको पैदा कर दिया। हाँ जी, दूसरी कृपा है भगवान की जो हम यहाँ पर आ गए। तीसरी कृपा है गुरु की, उसने हमको पढ़ा दिया। तो कहते हैं तीनों कृपा भी हों और चौथी अपनी ना हो, हम उसको गुरु के पास माता पिता की बात को नहीं समझेंगे तो तीनों कृपा जीवन में काम नहीं आती। इसलिए जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक ना हमारे माता पिता कुछ कर सकते हैं, ना गुरु को कर सकते हैं, ना शास्त्र कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पहले अपनी कृपा अपने पर होनी चाहिए, हम अपने आप को समझें तभी जा कर के कुछ हो सकता है समाज में। जब तक खुद ही नहीं अपने आप ਨੂੰ ਅਸੀਂ बदल सकते उन्हें जो दूसरे ਨੂੰ कहने का यानी कोई हक नहीं। जैसे वो महात्मा लोग एक कहानी सुनाया करते हैं आचार्य जी कि एक बच्चा जो था मीठा बहुत खाता था, मीठा बहुत खाता था और माँ का कहना नहीं मानता था। माँ बेचारी बड़ी चिंतित थी। तो माँ संतों के बाद जब ना कहीं भी कोई किसी के माने तो आपके पास ले आते हैं ना जी वंदना जी, यही होता है। फिर गुरु जी के पास ले जाओ। तो माँ जो थी गुरु जी के पास ले गई। उसने कहा बाबा जी इनू समझाओ, ये मिठा बहुत खाता है। बाबा जी ने सारी बात उसकी सुनी, सुन के कहने लगे माता इसको ना 2 हफ्ते के बाद लाना। तो वो माता कहने लगी ठीक है, शायद कोई जादू टोना करेंगे, कोई मंत्र देंगे। तो 2 हफ्ते के बाद
वो बेटे को फिर लेकर गई कि अब समझाओ। तो फिर गुरुजी ने इतना ही कहा, बेटा मीठा मत खाया करो। तो माँ बहुत हैरान होगी, कहने लगी अगर बाबा जी यही कहना था तो उस दिन क्यों नहीं कहा, उस दिन आप कह देते, उस दिन आपने कहा 2 हफ्ते बाद आओ। तो उन्होंने कहा, माता उस दिन मैं खुद मीठा बहुत खाता था मैंने 2 हफ्तों में खुद खाना छोड़ा है। अब तब मैं कहता तो मेरी किसी बात का इसके ऊपर अमल नहीं होना था, अब मैंने खुद छोड़ा है पहले, अब मैं कहूँगा तो मेरा असर होगा। तो ये बहुत बहुत एक ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा उन्होंने कहा कि सत्य के लिए, जैसे आपने जिक्र किया आचार्य जी, सत्य के लिए कोई रास्ता नहीं है, सत्य का रास्ता ही सत्य है। बिल्कुल। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा आप करिए, इसको एक्सप्लेन प्लीज़, कि सत्य का रास्ता ही सत्य है। जी, हाँ आप। तो देखिए, सत्य फिर से कहूँगी कि हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में हाँ जी, सत्य को सर्वोपरि रखा है। बिल्कुल। यदि हम सच बोलते हैं तो हमें किसी से कोई दुराव नहीं करना पड़ता, कि हमें कपट नहीं करना पड़ता कि भाई अब इससे ये बात छुपानी है। मैंने धर्मदत्त जी को ये बात बताई है, ये मुझे उपासक जी को नहीं बतानी थी। तो हमें ये जो गोरख धंधे ये नहीं करने पड़ते, और हम सत्य के मार्ग पे रहकर हम कृष्ण गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि सत्य वह है, जो सत्य है मैं वह बोलता हूँ। तो फिर ऐसी स्थिति में सत्य के लिए अगर हमें युद्ध करना पड़े तो हम कर सकते हैं। जी। लेकिन यदि हम ऐसा मान लें उस सत्य को कि जो मैं बोलता हूँ वो सत्य है, नहीं, तो नहीं, फिर वो सारे विवादों और द्वंद्वों का कारण बन सकता है। बिल्कुल ठीक। तो हमें सत्य के मार्ग पर चलना, तो सत्य एक पारदर्शिता आ जाती है आपके जीवन में। और जैसे पानी होता है जिसमें सब कुछ नजर आता है, तो यदि आपके व्यवहार की पारदर्शिता सामने वाले को नजर आती है तो कभी ना कभी तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। और उस पर ना पड़े, आप तो अपने आप से संतुष्ट रहेंगे। ये आत्मावलोचन या आत्मविश्लेषण की एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने आप को छान रहे हैं। जी आचार्य जी, सॉरी, वंदना जी की बात में 1 सेकंड लूँगा। हाँ। सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जैसे सूर्य वह लाल रहता है, हम ग्लासेज पीली पहन सकते हैं, काली पहन सकते हैं, वह हमारी अपनी अकल है, परंतु सूर्य हमेशा लाल ही रहेगा, वह 1000 वर्ष के बाद भी लाल रहेगा। इसलिए सत्य में कभी परिवर्तन यानी बदलाव नहीं होता, उसको सत्य कहते हैं। उसमें मैं तो वंदना जी, जो मैं समझ पाया हूँ अपनी उम्र में, आयु में, सत्य सिर्फ ईश्वर है जी, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। और जैसे वो गीत भी नहीं था, ईश्वर सत्य है, सत्य शिवम सुंदरम जी। हाँ जी, ईश्वर ही साध संगत जी एक हरि ही है जो कदे नहीं बदलता, जिसके बारे में जपजी में कहा गया, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी, जो अब भी सच है, जो आदिकाल से सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। जो बदल जाए, जैसे आचार्य जी ने किया है, जो बदल जाए वो सच नहीं हो सकता। बाकी जो दुनिया के सच हैं, साध संगत वक़्त के अनुसार, जो ज़रूरत के अनुसार देशों के कानून बदलते हैं, और जब बदल जाता है फिर वो सच होता है। इसी तरह मौसम बदल जाता है, इस तरह हर चीज़ जो है दुनिया की बदल रही है। बिजली के बिल बदल रहे हैं, गैस के बिल बदल रहे, सब बदल रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ है जिन्हों ना लिस ट्रस बदल सकती है, ना ही चांसलर बदल सकता है, तो ना ही डोनाल्ड बदल सकता, ना ही मोदी जी बदल, कोई नहीं बदलता, वो है ईश्वर। ईश्वर जिन्हों हरी नूं कोई बदल नहीं सकता, जिहड़ा आद सच है, जुगाद सच है, भी सच है, नानक उसी भी सच है। जदों असीं ऐसे ईश्वर दे नाल जुड़ते हैं, इनू क्या है, सत चित आनंद, फिर तुहाडा चित भी आनंद विच रहिंदा है, और हमेशा ही आनंद देने वाली एक शक्ति जो है वो परम पिता परमात्मा है। और महाराज जी, ये जो गांधी जी ने एक जाति पाति के भी खिलाफ कहा कि ह्यूमैनिटी इज़ दी ओनली रिलीजन, इंसानियत ही है, इसके बारे में वंदना जी आप कही। इंसानियत, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने तो कोई बनाई नहीं, बंधन बनाए नहीं, बिल्कुल, उन्होंने तो एक प्रकृति एक परमात्मा, दो ही तो चीज़ें हैं।
ना ही पाकिस्तान ने इंडिया बनाया था, वो तो एक प्रकृति है, परमात्मा है, इंसान ने बांट लिए। रशिया से कितने देश निकल आए। हाँ जी। अब वो जो प्रकृति है और जो परमात्मा है, प्रकृति भी बहुत ज़रूरी है जी हमें जीने के लिए। और अभी क्लाइमेट चेंज वगैरह जो कह रहे, हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू से ही सतयुग में भी, त्रेता में भी हमेशा, और द्वापर में तो भगवान कृष्ण ने कहा ही कहा कि ये जो प्रकृति है ये परमात्मा का ही रूप है जी। तो इसको हम कैसे क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से सहायक हो सकते हैं, और ये मैं तो समझता हूँ भक्ति है जी। देखिए, आपने दो चीज़ें पूछी। एक तो आपने इसके बारे में पूछा था कि भाई जो हमारे यहाँ जो छुआछूत हाँ वो आपने एक प्रश्न वो पूछा था, और दूसरा फिर आपने प्रकृति के बारे में पूछा। तो फिर मैं भारतीय चिंतन का फिर से सहारा लेते हुए बोलूँगी कि हमारे यहाँ सभी मनुष्यों को समान माना गया। पहले धर्मदत्त जी ने कहा भी था कि वर्णाश्रम हमारे यहाँ रहा है, जाति प्रथा नहीं रही। जी। और कर्म के आधार पर काम का विभाजन, जो आप काम करते हो उसके आधार पर आपके समाज का विभाजन किया गया है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हाँ जी। अभी जैसे देखिए, मैं कहता हूँ अभी ये नया चांसलर बना जी, पहले ऋषि सुनक था जी, तो चांसलर बना, तो अब इसको चांसलर कहते हैं क्योंकि ड्यूटी है वो जी, जी, वो प्रोफेशन उसको दिया गया। जी जी जी। तो जिसका जो काम करना है उसे वो करना होगा। यदि सोच लीजिए कि कल को चांसलर जो है वो एक अपनी आर्थिक व्यवस्था को नहीं देखता है तो देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। हाँ जी। यदि घर में जो मुख्य आय पैसा कमाने वाला है वो पैसा देना बंद कर देता है तो घर का वो तो इसलिए काम के आधार पे जो विभाजन है उसमें छुआछूत नहीं थी हमारे यहाँ। जी हाँ जी। आचार्य जी। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि सभी के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, मेरे अंदर रहने वाली आत्मा ही सभी के अंदर है। इसलिए हमारे यहाँ पर अहिंसा है। हम छोटी सी चींटी को भी दुख देना अच्छा नहीं समझते। जी। तो वेद व्यास जी ने कहा है कि दूसरे को सुख देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। क्या बात है। साध संगत जी, वाकई आचार्य धर्मदास जी और डॉक्टर वंदना जी, मैं इन्हां दा सारी संगत वालों शुक्रगुजार हाँ कि ਜਦੋਂ भी इन्होंने बेनती की वंदना जी ने तो एक बारी ये कहन लगे मैं अंकल जी तुहानू ना नहीं कर सकती, आपको ना नहीं कर सकती। और मैं क्या कांशी टीवी ते आके तुसी अपने शुभ विचार भेंट करो। आचार्य जी ने भी जदों कहीदा उस वेले कोविड दे विच थोड़ा घट नहीं तो अनेकों वारी साल च ये मेरे नाल आके अपने विचार प्रगट करते हैं। सो साध संगत आओ असी जो सच दे मार्ग ते चलीए, जिथों किते भी सानू अच्छा गुण मिलता है उन्होंने प्राप्त करिए। जिस तरह अज दशहरे की गल की है, दिवाली आएगी, इस तरह ही भगवान श्री वाल्मीकि जी का प्रगट दिवस एक बार फिर असी तिन्ने मुबारकबाद देने सारी संगत नूं। और कांशी टीवी वालों इत्थे भी मनाया जाएगा, इत्थे कांशी टीवी ते भी महाराज जी का प्रगट दिवस। और सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ कामना करने आ कि जिन्ने भी बजुर्ग होए ने, जिन्ने वड्डे लोग होए ने, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ करनी है। ये जरूरी नहीं कि हर एक सानू चंगा लग्या होए, चंगा लग्या नहीं लग्या, असी तो जिथों चंगी चीज़ मिले उसकी प्राप्ति करनी ताकि साडा जीवन जिहड़ा सफल होए। एक बार फिर सारी साध संगत नूं बेनती करदा, साडे तिन्नां पासों कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो जो आप जी नूं ठीक ना लग्या होए, असी हाथ जोड़ के माफ़ी मंगने। और इस तरह ही आप जी का सब का बहुत बहुत लख लख शुक्र है। आप एक अच्छे इंसान बन के अच्छे धार्मिक बंदे तां ही हो सकने हैं जे असी इंसानियत ते चलते हैं। इंसानियत ही धर्म है और रूहानियत जिहड़ी वरदान है। इंसानियत ते रूहानियत नूं ਵੱਖੋ ਵੱਖ नहीं किया जा सकता। एको ही तकड़ी दे दो पहलू ने, असी दोवां नूं नाल लैके चल के ही जीवन सफला कर सकने आ। आओ साध संगत अगले हफ्ते फिर आप दे दर्शन करांगे। गलती भुल चुली क्षमा करना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।